स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे कि 2 महीने की रणनीति, कि कैसे 2 महीने में ऐसी सटीक रणनीति बनाई जाए कि अपना प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो जाए और अपन कंपटीशन में आ जाए या फिर अपना सिलेक्शन हो जाए और अपन को मेंस देने का मौका मिले। अब ये जो वीडियो है वो पुराने बच्चों के लिए, चाहे वो कांस्टेबल के हों, एसआई के हों, पटवारी के हों, लेकिन अगर वो पुराने हैं, 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें। नए बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि 2 महीने में ऐसी कोई भी रणनीति नहीं लाई जा सकती कि उनका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताऊंगा। आपको जीएस के लिए लूसेंट पढ़ना है, ठीक है, या दृष्टि सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है उसको पढ़िए, ठीक है। तो आपका जीएस का जो ऊपर का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपको बड़ी बड़ी बुक की बात नहीं कर रहा मैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़े, नहीं, आप 2 महीने में नहीं पढ़े उन्हें, ठीक है। आपको 2 महीने में सिर्फ ऐसी बुक पढ़ना है जो ऑब्जेक्टिव मतलब जिनमें तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा होती है, ऐसा लूसेंट हो गया, दृष्टि जीके हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो है करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और कम से कम 2 बुक से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको ईयरली, और 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स तैयार करना है आप। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको एमपी भी 2 बुक से पढ़ना है कम से कम, जिससे, क्योंकि हर एग्जाम में एमपी के में, खासकर एमपीपीएससी में, तो आप ये मान ही लीजिए कि 20-30 नंबर तो आएगा ही आएगा एमपी, ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट आएगा, बहुत सारे प्रश्न, लगभग 20-30% वो करंट अफेयर से होता है। तो आपको विशेषतः इन 2 सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना है, 2 महीने में कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़िए पर डे 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे एमपी पढ़िए। इसके अलावा आपको सिर्फ जीएस पढ़ना है, और जीएस में भी सिर्फ लूसेंट या दृष्टि सामान्य ज्ञान। अगर दोनों पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में समान फैक्ट ही है लगभग, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो टाइम बचता है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आप उसके लिए, मैं पहले भी और वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपको जो घटना चक्र है, जो प्रयागराज इलाहाबाद वाली, उनके सेट ले लीजिए आप। 8 सेट आते हैं, लगभग 6 तो आपके काम के ही हैं, वो आप ले लीजिए। इसके अलावा आप लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव आती है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ठीक है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपका पुरानी रखी है तो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएससी घटना चक्र भी आती है प्रयागराज वालों की, तो उसके भी जीएस के क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना फायदा है इन 2 महीने में। और एमपी के लिए जितनी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो पुणेकर की हो और भी किसी की आती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन पुणेकर की मैंने देखी है, वो ठीक है, तो आप उसकी लगा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट में किन किन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश ज़्यादा पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है आपको, ठीक है। और जीएस इतना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत से बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो या आबकारी की, तो उनका ज़्यादा बड़ी बड़ी बुकें आप वो पढ़ेंगे नहीं। तो आप कोशिश करिए कि लूसेंट या दृष्टि सामान्य ज्ञान ही पढ़ लीजिए, उससे आपका अच्छा खासा जीएस हो जाएगा, और कम से कम मतलब महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया जिनसे ऊट पटांग प्रश्न आ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स कहीं से भी आ जाता है, तो आपको 2 बुक से पढ़ना है। एमपी डी पाएगा ये कंफर्म है, तो आपको एमपी 2 बुक से पढ़ना है, और यही स्ट्रेटेजी आपको ये 2 महीने में अपनानी है। आप निश्चित मान लीजिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप ये स्ट्रेटेजी मानकर चलिए, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जिस पे आपको ध्यान देना है, जो पिछले कुछ समय से प्रश्न आ रहे हैं, वो है पर्यावरण का। पर्यावरण पर भी आप क्वेश्चंस लगा लिए, घटना चक्र वालों की पर्यावरण पर बुक आती है, आप उसको भी लगा लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। और करंट पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, पर्यावरण डे है ना, टाइगर रिजर्व, ये सब याद रखना, क्योंकि ये करंट पर बेस्ड पर्यावरण क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आज के लिए सब इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।